नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारं गत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। दादू गेब माई गुरुदेव मिल्या पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरिया दक्षा अगम अगाध। दादू सतगुरु सहज में किया बहु उपकार निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिल्या दातार। बोलियो साधु श्री स्वामी दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग नित्य प्रति कीजिए, यानी भोजन जल की आवश्यकता भी शरीर के हमेशा है, और भोजन जल शरीर की खुराक है, लेकिन आत्मा की खुराक सत्संग बताई है। हमेशा सत्संग से कई जन्म का पाप दूर हो जाते हैं, उस पर विचार हो। हमेशा सत्संग करना तो बड़े सुनना, सत्संग का विचार करना तो बड़े भाग्य की बात है। प्रहलाद जी सत्संग में देखो, थोड़ा सी बालकों का जो वह राक्षसों के बालक थे, और थोड़ा सी सत्संग में भी बालक सब एकदम तन्मय हो गए। तन्मय होना, शरीर में जितने भी ये बाल जो फैली हुई जो प्रकृति आकृति है वो सब अंदर आ गई। कोई शब्दों में कहते हैं कि पाठशाला हरि नाम से गूंज उठी। वो बालकों ने मिल करके जो ऐसा कीर्तन किया। प्रहलाद जी उनको कहते हैं कि देखो, ये कर्म से शरीर बनता है, ये कर्म से ही जो ये शरीर की अवधि पूरी होगी। पक्षु पक्षियों का मिल गया, आकाश पाताल में जो है मिल गए, वृक्ष योनि में चला गया, जलचर जल में रहने वाले जानवर हो गए। ये कर्मों से ही जो है ऐसा होता है। कर्म से शरीर और शरीर से कर्म, फिर शरीर धारण करे, कर्म बनावे, फिर शरीर छूट जावे तो कर्मों से शरीर, शरीर से कर्म। ये एक तरह का जो है कर्म की परंपरा चल पड़ी है। अब इसको बदलो। कर्म से शरीर मिल गया और शरीर से फिर कब बुरे कर्म करने लगे, फिर शरीर की अवधि खत्म होगी, कर्म आगे वापस आना। तो ये परंपरा चल पड़ी है। और ऐसा होता है, क्यों होता है कि अविवेक से। अविवेक यानी ज्ञान नहीं, ज्ञान लुप्त हो गया, ज्ञान खत्म हो चुका। अब इनमें कोई तर्क करे, तर्क तो कोई करे, साधारण एकदम समझ में ना आवे तो ज्ञान क्या था पहले। अपने आप को पहचानना या परमात्मा को पहचानना, सत्य असत्य वस्तु का निर्णय करना, ये ज्ञान की परिभाषा। और कोई बड़ी बड़ी है, लेकिन ये ज्ञान की परिभाषा है कि संसार में सत्य वस्तु कौन सी। अब सत्य किसको कहते हैं? जी वस्तु का नाश नहीं होता, वही वस्तु सत्य है। और जी वस्तु का जो नाश हुआ वह सत्य नहीं है। उगे सो तो आंथे रहे, और फूलिया जो कुमलाए, चिनिया देवरा गिर पड़े, जन्मे सो मर जाए। ये तो सत्य नहीं। उगा है वो शाम हो जाएगी, सुबह हो गया। उगे सो आते हैं, और
जन्मे सो मर गया। अरे जन्म गया, निश्चय मरना है उनका। जो जन्मे है उनको मरना है। चुनिया देवरा, ये मकान बनाए है, मकान ने चुनो है, लेकिन ये निश्चय धराशायी होगा एक। ये वस्तु सत्य नहीं है। सत्य जो अक्षय है, सत्य को तो केवल एक आत्मा ने बताया कि आत्मा सत्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, आत्मा नहीं मरती है तो नहीं जन्मती है। अगर जन्मी तो फिर मरना होगा, तो आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा नहीं मरती नहीं जन्मती। आत्मा को सूर्य सुखा नहीं सकते, जल उनको गाल नहीं सकता, अग्नि उनका दाह नहीं कर सकती। वही सत्य है एक आत्मा। और आत्मा को अपन सब भूल गए। अपन भूलने का यही हुआ कि अज्ञान। जो भौतिक वस्तु है उनके तो पीछे लगे, और अक्षय वस्तु है जिसका कभी नाश नहीं होता, उनको भूल गए। यही मनुष्य जन्म का जो है अज्ञान है कि सत्य वस्तु को कैसे भूले। प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई जरूरत को, अपने आंखों के सामने जन्म रहे हैं और मर रहे हैं। अपन भी ये शरीर बना है तो एक दिन ये जाएगा। सिद्धार्थ को यही ज्ञान हुआ। सिद्धार्थ बिहार में उनका जो है जन्म हुआ। ब्राह्मण के लड़के थे। उन्होंने जो है पंडितों ने कहा, कोई ब्रह्म ज्ञानियों ने, कि ये लड़का जो है मरे हुए को देख लेंगे। जैसे आदमी मर जाते हैं, 150 आदमी मिलके उनको शमशानों में ले जाते हैं। अगर उनको जो है ये लड़का देख लेगा तो ये विरक्त हो जाए, उसी समय विरक्त हो जाए। माता पिता के मोह होता है। आज दिन तक सुना नहीं पिता किसी को ब्रह्म ज्ञान दे करके पुत्र का उद्धार कर दिया, नहीं, कहीं इतिहास ही नहीं। अरे सुखदेव स्वामी ने भी जो वेद व्यास जी राजा जनक के पास भेजा तो उसको गुरु का शेम ही दे देते, नहीं दे सकते। उनके मौका तंतु होते हैं। तो पिता ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी पुत्र को ब्रह्म ज्ञान देने में असमर्थ है। वह मौका तंतु है। इसलिए जो है ये संसार, पिता उनको जो है सिद्धार्थ को बाहर भी नहीं निकलने देते। जान गए आज नगरी में कोई मर गया तो सिद्धार्थ को बाहर नहीं निकाल, कई प्रकार से उनको अंदर ही रखते। जवान हो गए। एक दिन ऐसा योग आया कि योग को कोई टाल नहीं सकते। योग ने केवल अकस्मात, जेब, अचानक देव योग, जिसको कोई नहीं टाल सकता। और ये सब चतुराई पर ये योगी जो है, ये अकस्मात योग, ये चतुराइयों को सबको खत्म करने वाले। और मैंने कितना परिश्रम करके बुद्धि से कितना काम किया, लेकिन वो तो सब डस बस हो गया। तेरी बुद्धि पर सब पर पानी फेंक दिया गया। होनहार, ये भी इसी जगह काम देते हैं। अरे होनहार था जो हो गया। उनका पिता तो कहीं चले गए और सिद्धार्थ के जो है ग्राम का महीना कोई श्रीमान की मृत्यु हो गई। 1500 आदमी उनको सबको लेकर शमशानों में जा गए। अकस्मात ये बाहर निकले, बाजार में भीड़ हो रही। इन्होंने सोचा रे ये दृश्य तो कभी देखा ही नहीं, और ये लोग कहाँ जा रहे इतने लेटे होकर। और ये आगे कई है, न कोई म्याना है, न कोई पालकी है, न बेवान है, ये कई वस्तु है, कभी देखा नहीं उनको। यहाँ अपने ऊंची भाषा में नाव कहते हैं, हन्यती कहते हैं। अब उनको न तो म्यानो है न पालकी है कई चीज है। पीछे आदमी जा रहे तो देव योग से उनको एक सजन से भेंट का हो। वहां ने पूछो रही कई है, कोई अगर मिल जाता वो थोने जाने की कई है तो भी कोई बात न बनी। कोई सजन ने पूछ लिया भी वो कई है। मैं जिंदगी में पहली बार देखा ऐसा दृश्य।
सजन था कि ये पूछ रहे हैं, इनको मतलब इन्हें कभी शव यात्रा देखी नहीं। सिद्धार्थ ने क्यों कि ये श्रीमान सेठ मर गया। क्या मर गया? मरने का पता ही नहीं था। कहा अरे भाई, जो शरीर में जो आत्मा ही वह सम होगी, फिर भी न समझ। कभी कैसा था कि तुम्हारा और हमारा जैसे ही था। क्या हो गया उनके? क्या हाथ पैर मस्तक नहीं दिए? नहीं, सब है, हाथ पैर भी है, मस्तक भी है, एक बाल भी खंडित नहीं हुए, लेकिन वह ज्योति हलचल, ज्योति बंद हो गई, मर गई। सोचा फिर भी समझ में नहीं आए हुआ क्या ऐसा। तो ये कैसा था कि अपना जैसा चलता फिर वाला थोड़ी था, वो कोई दूसरा ही था। ये तो कोई कि ये कैसे थे कि तुम्हारा हमारा जैसे ही थे, चलते फिर अपने जैसे थे क्या। और ये लोग तो नहीं गए कि वारी वारी सब जाएंगे। उस सज्जन ने कहा कि जैसे इनको ले जा रहे हैं तो वारी वारी टेम आया, एक करके ये रास्ते में सबको चलना कि ऐसे सब जाएंगे। हम तुम के ठोंकी ऊपर आए, तुम भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, खट बेराद हो गया। अब जब ऐसे चलना है तो फिर संसार में क्या कर। ऐसे ही जो है ये ज्ञान की कुंजी है, फाटक खुल गई, खट देगी। जब ऐसे चलना है तो करना क्या है। क्यों इस संसार में जो मस्तक दे रखा है, क्या मिला इतने? बूढ़े बूढ़े आदमी को पूछोगे तुमने क्या किया ये संसार, क्या कुछ नहीं किया। अब है कि अब तो फिर भी ना कर सकते। सुखी है कि कहीं को सुखी हूं, बहुत दुखी। मेरे शरीर की हालत नहीं है, मेरा जो है इधर से जो है दुखता है, इधर अंग दुखता है, इधर दुखते हैं, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, रात को नींद नहीं आती है, और घर वाले मेरी कोई हार हमाल नहीं करते, सुनते नहीं। मैं बहुत दुखी। यही खबर मिलेगी, चाहे उनके कितना भी धन हो, परिवार हो, लेकिन ये दुख में तो आना ही है। क्यों? धन परिवार कर्म नहीं मिटा सकता, कोई भी नहीं मिटा सकता। प्रहलाद जी ने कहा यह कर्म और शरीर की ये परंपरा बनी हुई है, ये अज्ञान है। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्म स्वरूप श्री हरि का ही भजन करो। ये बालकों, निष्काम भाव से भजन करना, निष्काम भाव से प्रभु से क्यों मांगो। ये निष्काम भाव से भजन करना चाहिए। अर्थ धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रय, बिना उनकी इच्छा से ये नहीं मिल सकता। चाहे मनुष्य कुछ भी कर लो, ना अर्थ मिलेगा और नहीं जो है ये चार ही पदार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं, उनकी इच्छा के लिए नहीं। सैकड़ों उदाहरण है। देवता राक्षस मिल करके रत्नाकर समुद्र को मथा, लेकिन राक्षस न खई भी नहीं। मध्यभागी पुरुष रात दिन दौड़ते हैं, उनको चैन नहीं है। भोजन करना और विश्राम करने का भी चैन नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। और 2 रोटी तो राम जी सबको देते। सुंदरदासी ने कहा हो ये निचंत करे मत चंत, और चाँच दई व चंत करे वो। ये वहां तक तो पहुंचे हुए नहीं। 2 रोटी राम जी सबको देते, चाहे वो धनपति है, तंबू डेरा में बैठो है, चाहे हवेली बना के बैठो, तो परमात्मा सबको देगा। तो शास्त्र ये बात बताते हैं, संत और शास्त्र, कि शांत तंबू डेरा और शांति हो, कई प्रकार का दुख कलेश न हो, तुम कर्म से कर्म नहीं बनते। चाहे तंबू डेरा ही हो, 9 खंडी हवेली हो, खाने में 5 पकवान हो, परिवार खूब हो, रोज कलेश होगा तो मसान जा जाओ, नरक उठी यखे मतलब, जीने का भी कोई मतलब नहीं है। यह हमारे संत और शास्त्र कहते हैं।
भगवान श्री हरि, प्रहलाद जी कहते हैं कि वह भगवान है श्री हरि, समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रीतम है। वह अपने ही बनाए हुए पंचभूत, ये 5 तत्वों को जो शरीर है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, आयु, और सूक्ष्म भूत, इसमें सूक्ष्म शरीर अलग, निर्मित शरीर में जीवों के नाम से किए जाते हैं। देवता, दैत्य, देवता और राक्षस, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व, कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है वह हमारी सामान कल्याण के जो है भागी बनते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कोई भी हो, जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का। वहां नहीं जो कब ब्राह्मण हो भाई जरूरी है, साधु बन भाई जरूरी है, नहीं। वहां जाति पाति का काम नहीं है, वहां तो प्रेम का नाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं हर शास्त्रों का जो है सपोर्ट नाम विश्वास, कि विदुर लूके सूखे नहीं, हम तो भाव के भूखे। मैं भोजन सो पदार्थ थोड़ी देखूं कि खटरस भोजन है, नहीं, खटरस भोजन मैं नहीं देखता, मैं तो प्रेम के भूखे। विदुर पत्नी ने छिलका खिला दिया, बखान करके कहा कि ऐसा भोजन तो यशोदा मैया ने खिलाए मुझे, और ऐसा भोजन मेरी माँ कौशल्या ने वहां खिलाए राम के अवतार। ऐसा भोजन एक बार दंडक वन में शिवरी ने खिलाए। शिवरी जो है ये दंडक वन में ही रहती थी, और वहां जो है शिवरी के पास कौन सा 5 पकवान था, वन फल लाती, हमेशा बोर है, वन फल है, कई भी वस्तु लाती, दिन भर उनको शाम की लाती, सुबह तक रखती। मेरे राम आएंगे, वह गुसाई जी ने कहा कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुझा, बाट देखत देखत एक दिन वो वस्तु मिली जाती है। शिवरी कहती मेरे गुरु ने कहा तेरा राम तेरी कुटिया पर आएंगे, वहां शब्दों पर निश्चित, राम तेरी कुटिया पर आएंगे। वन फल सुबह शाम का हो जाता, बंदरों को बाल बच्चों को फेंक देती और ले आती। ऐसे करते करते एक दिन जो इच्छा है मन माई, राम कृपा से दुर्लभ नहीं, राम आई गए। शिवरी वन में चली गई, राम कुटिया पर आ गए। अब ये बड़ी यहाँ मार्मिक बात है, विचार करने की है कि पंपा सरोवर के ऊपर ऋषि लोग रहते थे। ऋषि लोग वेद मंत्र जानते थे, वेदों का आह्वान कर रहे थे कि राम यहाँ आएंगे, हम वेदों से बुला रहे हैं उनको। आह्वान करने का मतलब हम वेद बुला रहे हैं राम को, और उनको पूछेंगे हमारे जल, इस सरोवर का जल गंदा क्यों हुआ। वे वेद मंत्र से आह्वान कर रहे हैं, लेकिन राम शिवरी के वेद मंत्र ही नहीं था, वो कुटिया पे ही नहीं थी, वहां चले। अब अपन खई जो है कला करके संसार से तर सकते, कोई अपनी कला नहीं चल सकती, अपना कोई भी परिश्रम, कोई बुद्धि काम नहीं दे सकती। तो ऋषि बालकों ने जाकर वन में शौरी को कहा, ओ शौरी वो तू राम राम कहती है ना? कर हाँ बालकों, राम कहाँ है? और राम आगे। शिवरी ने कहा राम आगे? कहाँ आगे? तेरी कुटिया पर पूछ रहे हैं शिवरी कहाँ गई? ओ भागी उठो। दौड़ती दिखी आई, उनके सारो दुख जीवन को जो है समाप्त हो चुका। देखा तो राम लक्ष्मण दोनों भाई कुटिया के ऊपर खड़े, चरणों में गिर पड़ी भीलनी, जोड़े दोनों हाथ। धन्य भाग भक्ति से देखो आए गए रघुनाथ। चरणों में गिर पड़ी भीलनी, जोड़े दोनों।
भगवान को जो है प्रेम से जो है वो फल दिए, बड़े प्रेम से बेर खा रहे अवधपति श्री राम। अब ऋषि बालकों ने कोई ने जा करके, कोई ऋषि ने पंपा सरोवर पर बोले, जो वेद का आह्वान कर रहे थे कि राम तो शिवरी की कुटिया पर पधार गए हैं। उनका वह अहंकार था विद्युता का, वेद मंत्र का, सब खत्म हो गया। अरे ये क्या, वहां चले गए। अछूत मानते थे वहां राम, वहां चले गए। अब जिस पर कृपा राम की होई, उस पर कृपा करे सब कोई। सब ऋषिगण तो उनसे छुआछूत करते और शिवरी की कुटिया पर ऋषियों का जो ढेर हो गया, वो नहीं बुलाया, गेटे हो गया। वह समय चावा ये मन ने क्यों अतरा दिन खियो करियो खइयो। अब तो इन पर जो है वह काक ओड़ा पड़ने का समय आ गया सब, और अदृश्य मार मारेंगे, ये निश्चय बात है। यमराज जी के दूत दिखते नहीं है, अदृश्य मार मारते हैं, और कर्मों को ये कि ये कह करके मारते। तूने ये कर्म किया किया, कोई मना किया कि मना तो खूब भी करियो। संति आका पढ़ लिया, वेद शास्त्र गीता भागवत रामायण, इसमें कोई संप्रदायवाद बात नहीं है। देखो संप्रदायवाद जो कोई बात करे है वह भक्ति नहीं है, वो तो भेदभाव हो गई। संप्रदाय जाति कशी हो गई, जाति पाति पूछे न कोई, वो शब्द काम देवे। हरि का भजे जो हरि का हुई। शिवरी ब्राह्मणों के व ऋषियों का न गया, भगवान शिवरी के आ गए। बोलो जाति पाति बुद्धि कहाँ रही, कुछ भी नहीं रहा। केवल भक्ति का नाता है, जाति पाति का नाता नहीं, जगह का नाता भी नहीं है कि ये तो समय का नाता भी नहीं है कि सुबह है शाम है दोपहर है। नहीं नहीं, अखंड है। परमात्मा अखंड है, परमात्मा की भक्ति अखंड है। कभी भी उनको पुकारो पुकारो, लेकिन नाम को नीति धारण करके पुकारो। जब ये शब्द सुनेंगे ना तो अपने आप को देखेंगे तो अपने क्या क्या किया। कोई ये नहीं कर सकते हैं कि मैं कर्म नहीं बनाए, बहुत कर्म बनाए, लेकिन उनके शरण होने से कर्मों का नाश होता है। न होवती मार्ग में कोई न लागे। ये जो है कोई भी हो, प्रहलाद जी कहते हैं बालकों को, अपने बनाए हुए ये सब पंच महाभूत है, देवता दैत्य मनुष्य यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करते हैं वो कल्याणकारी है। दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण देवता या ऋषि होना, सदाचार विविध ज्ञानों से संपन्न होना। ओ मैं तो खूब ज्ञान सीख रही हूँ, तो आजकल कई ज्ञान सीख रही हो, तो ज्ञान कई सीख रही हो है। विविधि ज्ञान, इनका अर्थ है विविधि ज्ञान सीखना, कोई प्रकार का ज्ञानी होना, तथा दान तप यज्ञ शरीर आदि और मानसिक शौच, शौच कहते पवित्रता, शौच और बड़े बड़े व्रत का अनुष्ठान। बड़ा बड़ा व्रत होता है, चंद्रायण व्रत होता है। आज चंद्रायण व्रत को कोई जानते भी कम है, तो उनको धारण करना फिर बहुत कठिन। चंद्रायण व्रत, चंद्रमा पुण्यों के दिन पूरे रूप से आकाश से और सूर्य अस्त होते ही उगते हैं, तो पुण्यों का दिन पूरा भोजन कर चंद्रायण व्रत वालों। एकम का दिन वो थोड़ा सी घटता है सूर्य चंद्रमा, एक घड़ी तो मोड़ो हो गया, थोड़ी कोर खांडी हो, तो ये ग्रास सूर्य एकम का दिन कम कर दे, बीज का दिन फिर ये ग्रास कम, यान करते करते अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखते भी नहीं है। अमावस्या का दिन कोई चंद्रमा देखो, दिखते नहीं। अमावस्या का दिन भोजन ही न करे बिल्कुल, चंद्रायण व्रत करवाओ। एकम या बीज ने चंद्रमा दिखते हैं तो एक ग्रास आवश्यक, फिर बीज के दिन चंद्रमा खूब दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे, 2 ग्रास। यान करते करते पुण्यों का दिन फिर पूरा भोजन करे,
इसको कहते हैं चंद्रायन व्रत। कौन कहते हैं? लेकिन इनके लिए भी कहते हैं प्रहलाद जी कि व्रतों का अनुष्ठान प्राप्त नहीं है। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा नहीं मिलती। यन से ये काम करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। केवल परमात्मा की प्राप्ति निष्काम प्रेम से ही होती है। निष्काम कर्म करो। आपा में महाराज कहते हैं, आपा मेटे हरि भजे, तनमन तजे विकार, निर्बेरी सब जीव सु दादू ये मत सार। अगर यह शक्ति ईशान आ जाए तो कली काल में सतयुग में तो ऐसे लोग कम थे, त्रेता में कुछ ज्यादा होने लगे थे, द्वापर में और ज्यादा हुए, कलयुग में तो झुंड के झुंड हो गए। कलयुग में ईशान अगर जो है मनुष्य है निष्काम न छोड़ सकाम करे तो सब लोगों ने माना हो भगवान के मंदिर या जंगल में जा भगवान की तप करे कि गांव में कोई नरम हो अकेले रहो सब मर जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। काम कर्म करने से कुछ भी नहीं होएगा। सजन कहते हैं मन की का जो शराब छिका थोड़ी टूट, वह कहते सब छिका टूट रहा आंगन पड़ जाओ तो मुद्दी खा लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। काम कर्म करने से आप व्रत करो, अनुष्ठान करो, भली राम राम रटो, क्योंकि फलानो पड़ोसी कोटो मारो, युग धन मारा आ जाए फिर मर जाओ न मर। निष्काम कर्म कछु न मांगे संत जना, और न भावे राम बिना। मेरे कछु न चाहिए प्रभु, आपके दर्शन चाहिए। निष्काम भाव से, केवल निष्काम भाव से प्रेम भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और सब तो विडम्बना मात्र है। स्पष्ट लिख दिया इस श्लोक में। ये 51 और 52 श्लोकों का मैंने बिल्कुल निष्काम भक्ति प्रहलाद जी ने बालकों को बताई है। इसलिए हे दानव पुत्र बंधु, समस्त प्राणियों को अपने सामान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्व आत्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। वह एक नहीं समझो कि ये हर जो शक्ति सब इनमें ही है। डालने गोलने न छोड़ो, पेड़ पकड़ लो, जो डालने गोलने सब आत्मा है जी। और पेड़ को नहीं पकड़ेंगे डालने गोलने तो छूट जाएगा। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य यक्ष राक्षस अरे स्त्रियां शूद्र गोपाल अहीर पक्षी मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवान के नाम से कोई संसार से पार हो गया है। ओह, बड़े बड़े राक्षस थे, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी निष्काम भक्ति ऐसी चीज है कि सब जो है ये भवसागर से पार हो गए। ये संसार में या मनुष्य शरीर में जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ यथार्थ एकमात्र परमार्थ इतना ही है। मनुष्य जन्म मिलना ही इसलिए है कि परमार्थ करो और निष्काम से भगवान का नाम लो। वह भगवान श्री कृष्ण अन्य भक्ति प्राप्त करे। इन भक्ति का स्वरूप सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान दर्शन देते हैं। खामा भी देखो, ये खंबा में आप कह दो कि मैं भगवान है तो भगवान है ही, तो वो सर्वत्र है, वो दूर नहीं है। इनका जो है उदाहरण तो स्पष्ट आते हैं कि महाराष्ट्र में नामदेव भगत हुए। सुनते ही हो, अपन सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं उनको धारण कहाँ करते हैं। नामदेव जी ने रोटी बनाई और गर्मी का दिन पाने के लिए बाहर रखी, और घी का जो है बर्तन, सब बर्तन मिट्टी के होते थे पहले। घी को बर्तन लेने के लिए गए, इधर से कुत्ता आ गया, श्वान आ गए, रोटी ने मुंह में उठा ले चालियो। नामदेव जी नाराज, रोटी ने तो कुत्तो ले जा। नामदेव जी क्यों जी, भगवान बने चोपड़ी है। हे भगवान बने चोपड़ी है, कुत्तो देखेगा मना मारे। नामदेव जी क्यों, भगवान बने चोपड़ी चौपड़वा दी। 3 कोस तक भागी और शरीर का मीना पसीनो आ गयो। वो हट न छोड़ी को न, भगवान बने चोपड़ी है, आप चौपड़वा दो। कुत्तो देखेगा मारे, धमिया ने लट मारियो ने,
3 कोस पे जो है भागते भागते नामदेव जी के शरीर पर पसीना आ गया, थक भी गया, बूढ़ा शरीर था। भगवान कुत्ते में प्रगट और बोले रे नामदेव कुत्ता में मैं हूं, तू किसी जगह को नहीं बता तो मैं वहां जगह ना बोला। अच्छी बुद्धि अपनी है बिल्कुल को लट मारा 2-4 वो भक्ति वहां जगह है। और कोई भगत जी पधारो सा हो, भगत जी हो, महात्मा जी आ गया, अरे कोने भाई महात्मा भगत तो वहां जगह पर है। नामदेव जी की बहुत ही जो है ये सब बातों का संशय दूर कर देती है। एक बावड़ी में निर्मल जल भरियो रहता, वहां में एक प्रेत आर लोगों ने चेष्टा करते। देखो भूत होते हैं लेकिन भूत मार नहीं सकते, उनमें क्या शक्ति मरियो मन का, उनमें कला भी यह जो है वो मायावी है। जो अज्ञानी लोग भूत व जिन्हें भूत लागे, भूत व जिन्हें भूत मारे, सजन का तो पीछे जा ही नहीं सकते। लोग कोई बावड़ी में निर्मल जल पीने के लिए, स्नान करने के लिए जाते, वो भूत चेष्टा करते हो, कौन तो लंबो हो जाता हो, कौन कई हो जाता हो, लोग कतई देल भी मर गया और भूत खा गया, और भूत न खायो वो तो अपनी जो है अपनी कमजोरी से मरिया। सरकार ने राजा लोगों ने जो राजा का शासन था फेरा लगा दिया, इस बावड़ी में किसी को मत घुसने, यहाँ मनुष्य की मृत्यु होती है। नामदेव जी गए, देखा निर्मल जल भरियो, बहुत बढ़िया। संतों की भी मंडली थी, संता स्नान कर लो, यहीं भोजन जो है भोजन बनाओ, भोजन पाओ। राज कर्मचारियों ने कहा महाराज इस बावड़ी में नहीं जाना, तो कहाँ खई बात है, कहीं में भूत है, भूतों में कभी देखो ही कौन, आज देखो नहीं सकता। भूत क्या होता, भगवान के अलावा ही कोई वस्तु होती है। अजी का महाराज मत जाओ, घना मर गया, अगर नहीं मैं तो देखूंगा। नामदेव जी गए, प्रेत ने ऐसी चेष्टा करी कि बावली का मीने तो पिंडे तो पग ऊपर मातो खाड़ दी, एक चेष्टा दिखाई। नामदेव जी नाल क्यों लंबो जी लंबो, मेरे तड़ाक बाबू बहुत लंबो, ओहो एक दो भी आवा भगत माल में, इतने लंबे आप। उसी भगत प्रेत में का मोक्ष होगी और भगवान प्रकट होगी, क्यों वो सर्वव्यापी है। उन्होंने कहा रे नामदेव भूत में मैं हूं, थू कोने जो खून है तो थू ही तो है। तीसरी नामदेव जी की घटना, आप पंजाब की यात्रा करके वापिस महाराष्ट्र पधार रहे थे। रिश्ते का महीने जो है चलते चलते 2 रास्ता फूटे, वो जगह एक तो रल्ली गांव में जावा, एक कुंतल गांव में जावा। अब उनके जो है रल्ली नामदेव की पूरा रल्ली गांव में जाओ तो वो जाओ यो पत्तो नामदेव इधर उधर नाले, कोई मनुष्य नजर नहीं आए। वहाँ एक श्रीमान कोई जो है शूरवीर, कोई जो है लड़ाई में काम आयो, वहाँ की याददाश्त में एक पत्थर पर उनको चेहरों खोज। नामदेव जी नारा यो उबो है, अरे टमक टमक ही देखे यो मैं रस्तों शो कुंतल सो जाए, रल्ली सो जाए, जो मीनू हाथ खाल वहाँ पत्थर की, वहाँ चेहरा मीनू क्यों यो रल्ली जाए, यो कुंतल जाए। वह शक्ति थी, जहाँ देखे जहाँ तुमको तो परमात्मा को जिस जगह देखो उनके अलावा कोई है ही नहीं, ऐसा मन हो। जितने जा रहे हो संसार को दुख मिटे, बाकी दुख मिटने का कोई सहारा ही नहीं है। और दुख मिटे जिस जगह पर पहुंचे ही को ना, वहां जगह पहुंचो फिर कोई दुख नहीं है। जब ये जो है भगवान के दर्शन होंगे, ये प्रहलाद जी पाठशाला का महीने दैत्य बालकों को कह रहे थे। नारद जी महाराज कहते हैं कि युधिष्ठिर प्रहलाद जी का वचन सुनकर दैत्य बालकों को उसी समय निर्दोष होने के कारण बिल्कुल बालक निर्दोष हो गए और उनकी बात पकड़ ली। निर्दोष होवे जो गुरु की, सत्संग की, शास्त्र की बात पकड़ सकते। हृदय में कोई मेल मिलाप है नहीं पकड़ते। जैसे आप सुनते ही हो कि सिंहनी को दूध सोना का पात्र स्वाय न ठहरे, तो पात्र होना बहुत जरूरी है। जब तक गुरु कह दिए या संत कह दिए या शास्त्र कह दिया
लेकिन सुनने वाले की पात्रता नहीं है तो उनको कोई लाभ नहीं मिला। गुरुजी दूषित शिक्षा की और उन्हें ध्यान भी न दिया। उनके लिए तो राक्षसों के बालकों को राक्षसों की विद्या दूषित होगी, दूषित ही थी वह तो। जो वस्तु राम से विमुख है वह सब दूषित है। गुरुजी ने देखा, गुरुजी आज देखा तो पूरा वहां को मकान कमरो खेवे पाठशाला को जो राममय हो जो थैला पाटी खड़ी नहीं पड़ा सब राममय हो गए। सब विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही थी। वह बहुत घबराए संडास। शुक्राचार्य को पुत्र देखो अगर मैं इन्ना कहीं समझाऊं। राजा ने हिरण्यकशिपु ने तो कहा इनको एकांत में ले जाके समझाना, इनको अर्थ धर्म वाली बात बतानी, राक्षसी बुद्धि बतानी, लेकिन मेरा तो इसने फाट ही बिगाड़ दिया सारा। और वो घबराए अब मैंने ये कही मुझको हिरण्यकशिपु मारेगा। संडास बहुत घबराए, उनको राममय देखकर सब लड़कों तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस अश्लील और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उनका शरीर थर थर कांपने लगा। संडास जार बोलो हिरण्यकशिपु ने हाथ जोड़ नरम निवेदन करियो, महाराज आपके बच्चे ने तो मेरा सारा फाट बिगाड़। अश्लील बात सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध हुआ एकदम। क्रोध के बिना काल नहीं हो सकता। जब भरपूर क्रोध आएगा, गुरुजन तथा शास्त्र का प्रमाण है, जी आदमी के सदा क्रोध है उनके पुण्य अंदर ठहर नहीं सकते। 14 वर्ष तक तपस्या करो, एक घड़ी का क्रोध रखो, सारा नाश कर देगा एकदम। क्रोध जो काल है, हिरण्यकशिपु के जो है क्रोध आए, शरीर थर थर कांपने लगे। देखो आप कोई न लड़ता हुआ था जो एकदम आंखें जो लाल लाल हो जाए, थर थर कांपने लग जाए, तो उनका सब पुण्य क्षीण हो चुका है, जिनकी ऐसी हालत हो। अंत में उनके यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब शरीर अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध करके कहा कि आप दूजे ने क्षमा थू मार जे रे, थू मार जे रे, थू दीजे, थू ले जाइए, थू उड़े यो करिए, अब तो अपना हाथों से मारो। 17 दिन अपना हाथ से बाहर नहीं किया। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी को बुलाए और सामने खड़ा किया। हाथ जोड़ चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वदा अयोग्य थे। भगत के छाया आप उसको मान अपमान तिरस्कार होते ही नहीं। प्रहलाद ने बुलायो, सामने खड़ा करियो। प्रहलाद जी नरम भाव से भय रहित होकर के हिरण्यकशिपु के सामने क्रोधित था और उनके क्रोध के सामने 3 लोग थर्राते थे, लेकिन प्रहलाद एक बिल्कुल अयोग्य, सर्वदा क्रोध से रहित और भय से भी रहित, तिरस्कार से रहित थे। हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोटी खाए हुए सांप की तरह फुंकार करने लगा। उनसे उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा। कठोर वाणी से डांटते हुए अब हिरण्यकशिपु बोले, अरे मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है, स्वयं तो तू नीच ही है। अब हमारे कुल के और बालकों को भी तूने ये फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तूने यमराज के घर अब भेजता। यह हिरण्यकशिपु ने बड़ी कड़वी फटकार से प्रहलाद को डांटा। मैं तनिक सा क्रोध करता हूं तो 3 लोग कांप उठते हैं। फिर मूर्ख तू, किसके बल से तेरा जो निडर होकर के मेरे सामने खड़ा है? ये बात हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कही। मेरे सामने मैं देख रहा हूं, मेरा क्रोध आ रहा है मुझे, और तू निडर है बिल्कुल। तेरे में कौन का बल है, किसका बल है, ये बता पहले। प्रहलाद जी ने कहा, देते राज, बर्मा से लेकर 3 के तक
एक बलमा से लेकर एक थ्रुकलिया तक, आपन क्या थ्रुकलियो मेवाड़ी भाषा है, बलमा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल केवल वही एक परमात्मा है। उनके अलावा कोई बल दूसरा है नहीं। मैं उसके बल पर निडर हूं। वही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल है तथा समस्त प्राणियों के वह इंद्रिया बल, मनोबल, दह बल, धैर्य एवं इंद्रिया वही है। वही परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा ये विश्व की रचना, रक्षा और श्रृंगार करते हैं। वह तीनों गुणों के स्वामी वही है, सतोगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के। एक परमात्मा के अलावा पिताजी दैत्य राज, या इस जगह पिताजी नहीं कहा, दैत्य राज वही है। आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए। आप दैत्य राज, ये तेरा असुर भाव है ना, क्रोध करना राक्षसी बुद्धि है, छोड़ दीजिए इस क्रोध करने का। अपने मन को सबसे प्रीति समान बनाइए। ये संसार में अपने वश में न करने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। प्रहलाद जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये संसार में जो कुमार्गगामी हुए है वो अपने आप ही हुए। अपना मन को वश में नहीं कर सके वही कुमार्गगामी हुए है। और उनका जो है मन अपना आपका शत्रु आप ही है, दूसरे शत्रु कोई है ही नहीं। मन में सबके प्रीति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। मन में समता रखो, भगवान की सब प्रकार से पूजा हो। समता नहीं है, द्वेषता भरी हुई है, राग है, क्रोध है, देन लेन का मीने जो है ईर्षा द्वेषता है, तो मोकली पूजाएं करो, कुछ नहीं होता। जो लोग अपना सर्वबल लूटने वाले इच्छा इंद्रियां डाकुओं को जो पहले ही विजय नहीं प्राप्त करके और ऐसा मानने लगते हैं कि इसे 10 दिशाएं जीत ली है, वह मूर्ख है दैत्य राज। अपना शत्रुन तो मारिया कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। अहंकार करता कि मैं तो सब दिशा ने जीत ली है, विजय प्राप्त कर ली है, वो महामूर्ख है। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जिते इंद्री महात्माओं ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया है, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध, शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो है ही कैसे? स्वयं का अंदर का शत्रु से जो है निर्वृत्ति होगी, वह मर गए तो बाहर के शत्रु कही है। बाहर तो आप मन खां जो करा सब, चाहे वो राजा हो, चाहे भारत को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का ना हो, हर मन का जो करा। बाहर नहीं, अंदर के शत्रु मार रहे हैं लोगों को। जो भी मार रहे हैं सब अंदर के शत्रु मार रहे हैं। ये सत्संग में बात बताती है, लोग तो बाहर बताते हैं। हिरण्याकशिपु ने कहा, अरे मद बुद्धि, तेरे बेकानी की तो अब हद ही हो गई है, अतरो खून बेकायो। आज इतनो तपस्वी सूर्य ज्ञानी हो गई, ऐसी बात नहीं है। और बहुत भारी तपस्वी था, 3 लोग थर्राती थे वहां का, जिन्हें भी ये बात जो है कथन खून बेकायो। ज्ञानी लोग कह दे, अरे देखो कौन आडम्बर, उन्होंने पूछे कि तू आडम्बर की पहचान कौन कर सके? जो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हो वो पहचान कर सकता है। जो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी नहीं है तो ईर्षावश कह देते आडम्बर है, अथवा आडम्बर ने जाना कहीं पहली बात तो जो आडम्बर कहता है। मद बुद्धि, तेरे बेकाने की तो हद ही हो गई। ये बात स्पष्ट है कि अब तू मरना ही चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वही ऐसे बेहोश में पैर की बातें करते हैं।
अभाग्य, तूने मेरे सिवाय और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है? सो देखूं तो सही वह जगदीश्वर कहाँ है। हिरण्याकशिपु ने कहा, अहंकार में आकर के मारा स्वामी कोई जगत को स्वामी है? मैं हूं जगत का स्वामी तो, और तू दूसरा जो बताओ तो बता, तेरी कौन रक्षा करे? कौन जगदीश है जो जगदीश्वर है जो तेरी रक्षा करे? अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है। इस खंबे में है क्या? प्रहलाद जी ने कहा वह सर्वत्र है। हिरण्याकशिपु ने कहा इस खंबे में है, बावन का खंबा था, इस खंबे में है वह। अच्छा, तुम्हें इस खंबे में दिखाई देता है? अरे तो क्यों ही डींग मारते हैं? मैं अभी अभी तेरा धड़ से सिर अलग कर देता, देखता हूं तेरा वह सर्व स्वामी हरि जिस पर तूने इतना भरोसा है वह तेरी कैसे रक्षा करे, अभी देखता हूं। तुरंत फुर्त की बात। इस प्रकार अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार जिकड़िया मनाओ जो बोलबा लाइयो फटा तो, और जिकड़िया उनको और सताता रहा। तब क्रोध के मारे अपने को रोक न सका, हाथों में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। बड़े जोर से उस खंबे में एक यशा जो है उसने मुक्का मारा। उसी समय उस खंबे में एक बार भयानक शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा कि मानो वह ब्रह्मांड फट जाएगा। ये ध्वनि जब लोकपालों में पहुंची, सुन करके ब्रह्मादिक भी जान पड़ा कि मानो उसे लोगों का मिलो कोई प्रलय हो रहा है या कोई भयानक भूकंप आए जो पृथ्वी को भी फाड़ देगा। ऐसा शब्द हुआ वो खंबे में। हिरण्याकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा, परंतु दैत्य सेना भयंकर कंपा देने वाले अद्भुत अपूर्व घोर शब्द को सुनकर सब घबरा गए। प्रहलाद के ऊपर हिरण्याकशिपु झपटे, उनकी सेना भी एकदम टूट पड़ने लगी, जैसे कर्क पर जो है पहली कांवड़ा पड़ते थे। लेकिन वहां कंब से शब्द हुआ, ज्यों का तां डर गए, खड़े रह गए सब, ये कहीं क्या हुआ है। परंतु उससे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न दिया। उसी समय अपने सेवक प्रहलाद ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए, संसद पदार्थों की अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर, ये देखो भगवान की जो है ब्रह्मा ने जो वरदान दिया है हिरण्याकशिपु को कि वह सर्वत्र है, तो भगवान मंदिर न छोड़, मूर्ति न छोड़, खंबा में प्रकट हो गया, सर्वत्र है। खंबे में बड़ा ही जो है सभा के भीतर, उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप तो न पूरा सिंह का था और न ही मनुष्य का था। जिस समय हिरण्याकशिपु शब्द करने वाले इधर उधर खोज कर रहे थे, उसी समय खंभ के भीतर में निकलते हुए अद्भुत प्राणियों को उसने देखा। और ये खंभ में फाड़ जो है ये कौन निकला? नहीं मनुष्य है पूरा, नहीं सींग है। ऊपर ऊपर से सींग है, नीचे नीचे मनुष्य का पैर है। लोग उन्हें देखा, सोचने लगा और ये न तो मनुष्य है न पशु है, फिर ये नरसिंह रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्याकशिपु उस उडेल बुद्ध में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े। हिरण्याकशिपु ढाल तलवार लेकर प्रहलाद पर झपटने लगे और बीच में खंबा था, खंबा में प्रकट और हिरण्याकशिपु के सामने आ गए भगवान। प्रहलाद खड़े हैं, निडर है, कोई उनको भय नहीं है। ये भगवान के भक्त ऐसे भय रहित होते हैं। उनका वह रूप अत्यंत भयावना था, तपाए हुए सोने के समान, पीली पीली भयानकता आंखें थी। जिम्बाई लेते समय गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ी बड़ी जो है डरावनी थी और फूली हुई नासिका थी।
उन्होंने देखा जैसे सूर्य की किरणें निकल शान मुंह मुंह ज्वाला निकल ली, और वह हिरण्यकशिपु ने देख कर के यो है कहीं पास फटने का सहसा किसी को न होता, खम्भ फटने का किसी ने देखा ही नहीं। चक्कर आदि अपने निज आयुध तथा भज आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों द्वारा उसके सारे दैत्य दानवों को भस्म कर दिया। भगवान का शस्त्र गया, शंख चक्र गदा पद्म, वह दैत्य की सेना का श्रृंगार कर दिया, कोई शरीरधारी न दिखे। और वह हिरण्यकशिपु सामने नरसिंह भगवान उनके सामने खड़े हैं। सोचने लगा हो न हो मायावी विष्णु ने मुझे मारने के लिए यह ढंग रचा है। अब हिरण्यकशिपु सोचो, अरे ये मायावी विष्णु है और मुझे मारने के लिए यो अठ प्रगट हुए, परंतु इनकी यह चालों को क्या मेरे को क्या कर सकता है। फिर भी वही बात, वह कहा नीच नीचाई न तजे, लाख करो सत्संग, चंदन विष व्यापे ने लुपट रहत भूज। भगवान नरसिंह जी खड़े हैं, फिर भी दुष्ट देखते हुए भी अब उनको मायावी विष्णु माना कोई है, लेकिन इनका ये जो है यह माया या कुछ भी नहीं चलेगी मेरे सामने। ये बात जो है फिर नरसिंह उनको पकड़ लेंगे। ब्रह्मा जी का जितना भी जो है वरदान है कि मैं रात में मरूं नहीं, दिन में मरूं नहीं, मनुष्य का हाथ से मरूं नहीं, पशु पक्षियों से मरूं नहीं, मैं अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी आसमान से, जंगल में, मकान में, यानी जो महल में कहीं मरूं नहीं। वो सब उनको जो है ब्रह्मा के शब्द उल्लंघन न होने को यहाँ भरा करके भगवान नरसिंह उसको मार देंगे। ये परमात्मा का खेल है, वही बनावा है, वही बिगाड़ा है। अगर ये खेल वह न रस्तो लीला तो आज उनका अपन जो है कैसे सुनते, और अपने आप को भी की सोचन हो तो अगर भगत कशो निर्भय गया और भगवान की किसी लीला अगर इतना उसने जो है मौत का आड़ा ताला जड़ दिया, फिर भी मौत तो आई ही आई। तो कौन बचा सकते मौत से? कोई नहीं बचा सकता। जिन्हें वो मारे वन कोई न बचा सकता। ये बात निश्चय हो। सच्चिदानंद भगवान की मोय